दोस्तों 12 जनवरी 2024 से 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किस प्रकार करें, आवेदन में फ़ोटो और साइन के हस्ताक्षर कैसे अपलोड करें, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग कैसे हो, परीक्षा आवेदन करने से लॉक करने की संपूर्ण जानकारी के साथ मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, कक्षा 5 और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले कुछ तैयारियां करके आप रख लें, उसके बाद ही सलाह दर्पण पर बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करें। ये तैयारियां क्या क्या हैं? सबसे पहले आप कक्षा 8वीं या 5वीं में जितने भी बच्चे हैं उन सभी की प्रपत्र 9 में जितनी भी जानकारियां हैं वो सब जानकारियां कंप्लीट कर लें। सलाह दर्पण पर कक्षा 6 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए तृतीय भाषा की मैपिंग अवश्य करें। दोस्तों, कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म जिन बालकों के आप भरने जा रहे हैं उन बालकों के आप फोटो और हस्ताक्षर दोनों को फोटो खींच करके अपने मोबाइल में रख लें। दोस्तों, आप फोटो अपने मोबाइल से खींचते हैं तो वो ज़्यादा MB के होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि आवेदन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो आपको जो फ़ोटो चाहिए हस्ताक्षर का और बच्चे का फ़ोटो वो 5 KB से ज़्यादा का होना चाहिए और 50 KB से कम का होना चाहिए। यदि 50 KB से अधिक का फोटो हुआ तो उस कंडीशन में वो अपलोड नहीं होगा। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से फ़ोटो को रिसाइज करें, 50 KB से छोटा बनाएं, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अवश्य देखें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही दोस्तों, जब आप हस्ताक्षर अपलोड करेंगे तो हस्ताक्षर की जब फोटो लेते हैं तो वो बद्दी सी आती है, काली काली सी आती है। मैंने इससे पूर्व में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके माध्यम से मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल दूध जैसे हस्ताक्षर कैसे करें। मैंने उसमें समझाया हुआ है। बिल्कुल साफ सुथरे हस्ताक्षर अपलोड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको सलाह दर्पण पर लॉगिन के लिए जो पेज होता है यहाँ पर आना है। यहाँ पर स्टाफ लॉगिन और स्कूल लॉगिन दिया गया है, यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे आना है। यहाँ पर कुछ पोर्टल होते हैं जो लेफ्ट साइड में जाते हुए आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको 8वीं बोर्ड का पोर्टल दिखाई देगा। दोस्तों, ये देखें, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते हैं। 8वीं बोर्ड का पोर्टल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। 5वीं और 8वीं के बोर्ड आपके फॉर्म आपको यहीं से फिल करना है। यहाँ पर जो लॉगिन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर 2 प्रकार से लॉगिन होती है, ऑफिस लॉगिन और स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन। तो आपको स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना है, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट स्कूल हैं तो इस पर क्लिक रहने दें, अन्यथा प्राइवेट स्कूल हैं तो प्राइवेट पर क्लिक करें। हमारे केस में गवर्नमेंट है तो यहीं पर मैं मार्क कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड वही है जो आपके स्कूल के सलाह दर्पण के लॉगिन ID और पासवर्ड हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 5 के बोर्ड के जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी स्थिति देखने को मिलेगी। कक्षा 8 के फॉर्म की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ देखें दोस्तों, मोबाइल में लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो निशान दिए गए हैं, ऊपर ऊपर 3 लाइन्स दी गई है, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में एग्जाम एक्टिविटी जो दी गई है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अन्य विकल्प आपके सामने आ जाएंगे। 5वीं और 8वीं के बोर्ड फॉर्म भरने के लिए सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है वो आपको काम में लेना है। बोर्ड फॉर्म के आवेदन जो आपने किए हैं उनकी स्थिति जानने के लिए आपको दूसरा वाला विकल्प काम में लेना है। तीसरा विकल्प आपको तब काम में लेना है जब आप चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का आप बोर्ड का जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा। ये चौथा विकल्प आपको तभी काम में लेना है जब कक्षा 5 में आपके संस्कृत या उर्दू जैसा कोई तृतीय भाषा चलती हो, कोई अतिरिक्त विषय चलता हो, उसी कंडीशन में आपको काम में लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए ऊपर वाला जो विकल्प है इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ निर्देश आएंगे, इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। वैसे जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सेक्शन ले लेना है, क्लास ले लेनी है। 5 और 8 में जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लें। मैं एक का करके बता रहा हूँ, दोनों का प्रोसेस सेम है। सेक्शन पर जाएं, एक करें, गो करें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ
विकल्प आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बालकों के नाम और उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ आती हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यदि बालकों के नाम और उनके माता पिता के नाम में कुछ डिफरेंस है तो आप अपने स्थानीय लोकल जो आपका रिकॉर्ड है उसका सलाह दर्पण के से अच्छे से मिलान कर लें, प्रपत्र 9 को अच्छे से ठीक कर लें, उसके बाद ही ये काम आगे करना प्रारंभ करें, अन्यथा नहीं करें। प्रपत्र 9 आप यदि पूरा भर लेंगे तो स्टूडेंट डिटेल फिल आपको यहाँ पर यस नज़र आएगी, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब आपको यस नज़र आएगी यदि आपने प्रपत्र 9 भर लिया। यदि नहीं भरा है तो यहाँ पर देखें दोस्तों 9 आपको नज़र आने वाली है। इस कंडीशन में दोस्तों पहले आप प्रपत्र 9 अवश्य भरें। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे पहला बालक है इसका फॉर्म भरना आपको सिखा रहा हूँ, सभी बालकों की सेम प्रक्रिया है, मैं सबका आपको करा करके लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर पहला बालक है, इस पर यहाँ पर जो अप्लाई दिया गया है इस पर आपको सिंपली टच करना है। टच करते ही देखें यहाँ पर बालक से संबंधित जानकारियाँ ओपन होकर के आ जाएंगी। यदि सब सही है तो यहाँ पर जो कन्फर्म दिया गया है इस पर क्लिक करें। यदि जानकारियाँ सही नहीं है तो उस कंडीशन में आप प्रपत्र 9 को जाकर के वापस से भरें। दूसरी बात, परीक्षा का माध्यम यदि यहाँ पर सही नहीं आ रहा है तो इसको आप प्रोफाइल में जाकर के सही करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों तृतीय भाषा यदि कक्षा 8वीं के केस में है तो वहाँ पर यदि आपके तृतीय भाषा मैप्ड नहीं हुई है तो उसको अवश्य मैप्ड कर लें। सब चीज़ें सही होने के बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर देखें CWSN टाइप, यदि कोई बच्चा CWSN का विद्यार्थी है तो यहाँ पर आएगा, हमारे केस में नहीं है इसलिए खाली छोड़ दिया। धर्म यहाँ पर देख लें, BPL से संबंधित जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर भर लें। विद्यार्थी का पता और विद्यार्थी के जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको यहाँ से चेक कर लेने। यदि विद्यार्थी का मोबाइल नंबर नहीं है तो 999 भर लें। सेव करने के बाद में दोस्तों नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने हैं। किस प्रकार से करने हैं ये ध्यान दे लें। फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, अपलोड फोटो पर क्लिक करने से पहले आप ये ध्यान दे लें कि आप किस बालक का ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रामलाल की जगह श्यामलाल का फ़ोटो अपलोड हो जाए। तो दोस्तों अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये विंडो आपको दिखाई देती है, अलग से पॉपअप विंडो ओपन होकर के आती है। यहाँ पर चूज फाइल दिया गया है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में जो भी फ़ोटो आपने रख रखा है गैलरी में 5 KB से 50 KB के बीच का, उसको ले लें। लेने के बाद में डन करें। डन करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो दिखाई देने लगता है। अंदर का जो स्क्वायर है इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वही फ़ोटो में आपको दिखाई देगा दोस्तों। इसलिए आप ये जो नीचे लाइन है इसको ऐसे राइट में बढ़ाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, इसको लेफ़्ट में लेकर के आएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप इस फोटो को स्क्रीन में कहीं भी जिस प्रकार से जूम आउट और जूम करते हैं उस प्रकार से आपको इसको जूम आउट करना है। जैसे आप जूम आउट करेंगे तो ये फ़ोटो छोटा होकर के इस स्क्वायर में फिक्स हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप इस फ़ोटो को, जैसे ये जूम है तो ये जो स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर अंदर, उसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर दिए गए हैं, इनको आप पकड़ के थोड़ा बहुत नीचे ला सकते हैं और इसको लेफ़्ट राइट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। तो आप जैसे भी इसको फिक्स करना चाहें, अंदर का जो स्क्वायर है इसमें ये फिक्स हो जाना चाहिए फ़ोटो। इस प्रकार से आपको यह फ़ोटो फिक्स करना है। नीचे आए, यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो दिया गया है, इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्रॉप फोटो पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आपने क्रॉप किया है वो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देने लगेगा। ये फ़ोटो आपको आवेदन में दिखाई देगा। नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने फ़ोटो देख लिया है, सही अपलोड हुआ है। इसके बाद कंफर्म फ़ोटो है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंफर्म फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, नीचे आते हैं, देखते हैं, ये देखें ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने का भी सेम प्रक्रिया एक बार फिर से देख लेते हैं। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से इसी प्रकार की ये विंडो ओपन होती है। चूज फाइल दिया गया है, इस पर जाएं। आपकी गैलरी में जो 5 KB से 50 KB के बीच का इस बालक का साइन आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ है, उसको ले लें और लेने के बाद में डन करें। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप नॉर्मली मोबाइल से
फ़ोटो खींचेंगे तो जो साइन है वो बहुत काले आते हैं, जिस प्रकार से ये साइड में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो दोस्तों किस प्रकार से साइन को आप, जैसे मैंने यहाँ पर साइन को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ है, इस प्रकार से कैसे करें इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर इस लाइन से बिल्कुल मैंने लेफ्ट में ला करके बिल्कुल छोटा कर लिया है साइन को, इसके बावजूद भी अंदर के स्क्वायर में यह नहीं आ पा रहा है हस्ताक्षर। तो जो यहाँ पर छोटा स्क्वायर है इसको पकड़ के मैं राइट में खींचूंगा, ये देखें अब ये अंदर इसमें आ गया है। इसी प्रकार से नीचे वाले को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्रॉप फोटो पर क्लिक करते हैं, देखें दोस्तों साइन पूरे आ गए हैं, नीचे आ जाएं, कंफर्म कर दें। कंफर्म करते ही देखें नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर हस्ताक्षर और फोटो दोनों अपलोड हो चुके हैं। ये काम कंप्लीट हो चुका है। गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाएं। बारी बारी से दोस्तों सभी बालकों के आपको इसी प्रकार से 5वीं और 8वीं के फॉर्म भर लेने हैं। यहाँ पर जो व्यू दिया गया है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो बालक का फॉर्म फिल किया है वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लोज कर दें यहाँ से। जब आप सभी बालकों के फॉर्म अप्लाई कर दें उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पर जो डेस्कटॉप का निशान है नीचे वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो स्थिति देखने के लिए जो दूसरा विकल्प है इसको ओपन करना है। सेशन ले लेना है, क्लास ले लेनी है, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी सेक्शन ले लें। उसके बाद में गो पर क्लिक करें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों आपका स्कूल का नाम आएगा। आपके विद्यालय में कक्षा 8 या 5 में जिसका आप बोर्ड का फॉर्म की स्थिति देख रहे हैं उसमें कितने पोर्टल पर आपके उपलब्ध छात्र हैं, आवेदन कितनों का प्रारंभ कर दिया, आवेदन कितने का पूर्ण भरण में आ गया है, आवेदन कितनों का लॉक कर दिया है, समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक की स्थिति की क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों हमने यहाँ पर केवल 4 फॉर्म अभी भरे हैं, कोई भी फॉर्म लॉक नहीं किया इसलिए यहाँ पर 0 है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें यहाँ पर सभी बालकों के नाम और उनकी जानकारियाँ हैं। यहाँ पर 4 केवल बालकों के हमने फॉर्म भरे थे इसलिए यहाँ पर 4 की जानकारी आई है। यदि हम पूरे 8 बालकों के फॉर्म भर देते तो यहाँ पर 8 के नाम होते। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर जो व्यू दिया गया है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो बालक का फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाएगा। प्रत्येक बालक का आप यहाँ से फॉर्म ओपन कर सकते हैं और ऊपर ही ऊपर यहाँ पर देखें दोस्तों प्रिंट का निशान दिया गया है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। परंतु मोबाइल में दोस्तों आप यहाँ से पीडीएफ के रूप में इसको सेव नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ के रूप में इसको कैसे यहाँ से सेव करें अपने स्वयं के मोबाइल में, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के अवश्य देखें ताकि आप अपने मोबाइल में इस फॉर्म को पीडीएफ के रूप में सहेज पाएँ। दोस्तों बारी बारी से सभी फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ के रूप में या प्रिंट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर कर लें, संस्था प्रदान और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवा लें और इसको आप सेव करके रख लें। जब आप सभी बालकों के फॉर्म भर लें और भरने के बाद में चेक कर लें कि हाँ ये सभी चीज़ें सही हैं जो भी फॉर्म आपने भरे, उसके बाद में यहाँ पर देखें दोस्तों कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची मिलान प्रिंट करें, ये दिया गया है। इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो समय की सूची आपके मोबाइल में ओपन होकर के आ जाएगी। दोस्तों पीडीएफ के रूप में इसको सहेजने के लिए जो सबमिट क्वेरी दिया गया है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ के रूप में इस प्रकार से ये समय की सूची आपको देखने को मिलेगी। इसको आप पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। दोस्तों यदि सबमिट क्वेरी क्लिक करने के बाद में आपको ये इस प्रकार से नहीं दिखाई देती है समय की सूची, तो किस प्रकार से आपको अपने मोबाइल में ये देखने को मिले और आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कराएं, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को अवश्य देखिएगा दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समेकित सूची देखने और उसको प्रिंट करने के बाद उसको आप अच्छे से मिलान कर लें दोस्तों कि सभी जानकारियाँ उसमें दी गई है जो वो सभी सही हैं। जितने बालक आपके नामांकित हैं उन सबके आपने फॉर्म भर दिए हैं। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक दिया गया है, तो यहाँ से आप समेकित सूची को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहीं पर वापस आपको आ जाना है। ये जो नीचे वाला विकल्प है 3 नंबर का रिजेक्ट क्लास 5th एंड 8th एग्जाम एप्लीकेशन, ये दोस्तों आपको विकल्प उस कंडीशन में काम में लेना है जब आप किसी विद्यार्थी के भरे हुए फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं। किस कंडीशन में आप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करते हैं, सेशन आपको ले लेना है, क्लास ले लेनी है, 5वीं 8वीं जो भी आपके केस में है, गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करते ही दोस्तों रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको नो रिकॉर्ड फॉर्म हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आपने कोई रिजेक्ट किया है तो उसके नाम और जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जितने बालक हैं उन सबकी आपको जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी कि आपने फॉर्म भरे हैं। अब रिजेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट रीजन दिया गया है। 2 रीजन होने पर आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो 2 रीजन दिए गए हैं, इसी रीजन के आधार पर आपको इन फॉर्म को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के लिए दोस्तों इसमें से कोई सा भी एक कारण ले लें। लेने के बाद में अपडेट जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अंतिम जो विकल्प दिया गया है, क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग, ये तभी काम में लेना है जब आपके विद्यालय में कक्षा 5 में कोई 3rd लैंग्वेज चलती है। जैसे यहाँ पर कक्षा 5 लिया, गो पर क्लिक किया। गो पर क्लिक करते देखें दोस्तों यहाँ पर बच्चे का नाम और उससे संबंधित जानकारी आती है। 3rd लैंग्वेज पर टच करेंगे तो यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, सिंधी जो भी आपके केस में वो आपको ले लेना है। लेने के बाद में सेव कर लेना है। हमारे केस में नहीं है इसलिए हम उसको खाली छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों कक्षाओं का सेम इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, उसे लॉक करना है। और PDF के रूप में आप फॉर्म को किस प्रकार से सेव करें, इसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका सहयोग ले सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।